उठा, कहने लगे कि भाई दर्द बहुत हो रहा है, दांत में खड्डा हो गया। ये खड्डा रात भर में हो गया, उनको ये लगता है। और ये सिर्फ उनको नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है। बट इज दैट अ फैक्ट? डू यू रियली थिंक इट हैपेंड इन द डे? नो। लेट मी कम टू द पॉइंट वेयर हम लोग समझें कि हो क्या रहा है हमारे मुंह के अंदर। हमारे मुंह में लगातार जो हमारा एनामल है, एक बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव लेयर है गिवन बाय। करते हैं कैसे? उसमें शुगर ऐड करके, ब्रशिंग नहीं करके, ओरल हाइजीन को। इमेजिन कि दांतों में रातों रात कैविटी हो जाती। हमने कल एक बर्गर खाया और एक डिके हो गए। या फिर बैक्टीरिया और सलाइवा का मिक्सचर होता है, और ये बैक्टीरिया जब आप कैविटीज काफी बनती है, तो दैट इज अनदर फैक्टर विच इज नॉट इन आर कंट्रोल। व्हाट इज इन आर हो गई, पेशेंट भी बताता है सर कैविटी हो गई। ये कैविटीज। हे एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पे बात करूंगा, जहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या कैविटीज रातों रात बन जाती है। लेट्स हैव अ लुक टू इट। कैविटीज हैं क्या? आपने सुना होगा कई बार कि लोग सुबह उठते हैं और एकाएक दर्द से उठा, कहने लगे कि भाई दर्द बहुत हो रहा है, दांत में खड्डा हो गया। ये खड्डा रात भर में हो गया, उनको ये लगता है। और ये सिर्फ उनको नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है। बट इज दैट अ फैक्ट? डू यू रियली थिंक इट हैपेंड इन द डे? नो। लेट मी कम टू द पॉइंट वेयर हम लोग समझें कि हो क्या रहा है हमारे मुंह के अंदर। हमारे मुंह में लगातार जो हमारा एनामल है, एक बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव लेयर है गिवन बाय द गॉड। अभी क्या है, हमारे खाने से और अपने डाइट के अलग अलग फैक्टर्स हमारे मुंह में लगातार एसिड और बैक्टीरिया के साथ एनामल की लड़ाई चल रही। अब ये लड़ाई बहुत स्लोली चलती रहती है। जिस दिन एनामल हार जाता है, वी गेट द कैविटी। उसने बैक्टीरिया ने एक डेंट लगाया, और हम उसको ऐड करते हैं कैसे? उसमें शुगर ऐड करके, ब्रशिंग नहीं करके, ओरल हाइजीन को खराब करके। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ये जो टूथ डिके है, इट्स नॉट कि कोई स्विच की तरह से है, स्विच ऑन किया और डिके हो गया। नहीं, इट्स अ कांस्टेंट बैटल इन आर माउथ, जो कि हमारे दांतों में और दांत के आसपास में बैक्टीरिया और एसिड के साथ चल रही है। और ये लगातार चलती रहती है। हमें क्या करना होता है? इस लड़ाई को रोकने की भरपूर कोशिश करनी होती है, या फिर अगर डैमेज हुआ तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। जस्ट इमेजिन कि दांतों में रातों रात कैविटी हो जाती। हमने कल एक बर्गर खाया और एक डिके हो गए। या फिर कल एक कोल्ड ड्रिंक पी और दूसरे दांत में डिके हो जाए। कितनी अनोइंग लाइफ होगी ना। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि भगवान ने हमें इससे बचा के रखा है। हमारे दांतों को फटाफट केरीज नहीं होती है, बहुत स्लोली होती है, और बहुत ही लंबे टाइम के साथ होती है। दैट्स वाई मेनी टाइम्स ये अनडायग्नोज जाती है, क्योंकि इनमें सिम्टम होता नहीं है। डिग्रेड होते रहते हैं, सिम्टम होता नहीं है, और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। इसीलिए हमेशा हम लोग कहते हैं हर एक 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को चेक कराओ। अगर कैविटीज बनी, वहीं छोटी सी कैविटी फिलिंग हो जाएगी, और वो अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। और इट्स नॉट जस्ट द ओरल हाइजीन, इट्स ओवरऑल हाइजीन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलो मैं थोड़ी सी एक और बात बताता हूँ, वेयर वील बी टॉकिंग अबाउट कि कैविटीज बनती कैसे। What happens whenever we eat something, we gulp something, we take something in the mouth, तो उसके साथ में कुछ सलाइवरी प्रोडक्ट्स और कुछ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स मिल के एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाते हैं मतलब एक पतली सी लेयर बनाते हैं। वो ऋषि कपूर वाली मूवी मत समझना। एक पतली सी लेयर बनती है, जो कि बैक्टीरिया और सलाइवा का मिक्सचर होता है। और ये बैक्टीरिया, जब आप कभी कभी अपने भी दांतों पे जीभ फैलाओ, कुछ रफनेस सी आई, दैट्स द फिल्म व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और यही अगर छोड़ दी गई, तो बैक्टीरिया का घर बन जाता है, ये हार्डन अप हो जाता है, और ये कैलकुलस बन के आपके दांतों के पास जमा हो जाता है। और यहाँ ही बैक्टीरिया बैठे रहते हैं, जो कि आपके सुगरी स्टार्ची फूड के साथ में उसको कंज्यूम करके वहाँ पे एसिड डेवलप करते हैं, और उस एसिड से आपके एनामल को डेंट बनना शुरू होता है। एंड देन दोज सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया दे स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट, और वो धीरे धीरे खाते हुए, दीमक की तरह की चीज, वो छोटे बैक्टीरिया खाते 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 एक बड़ा होल बना लेते हैं। सो व्हाट शुड यू डू? वी शुड ऑलवेज टेक केयर, वो छोटा सा हुआ उसी समय उसको ठीक कर लें, जिससे ये बचा रहे। एट द सेम टाइम
ओरल हाइजीन मेंटेन कर लें, डाइटरी कंट्रोल करें, और कुछ बार कई बार तो हमने ये भी देखा है कि इट बिकम्स जेनेटिक ऑल्सो, कि किसी फैमिली में ही लगातार कैविटीज काफ़ी बनती हैं. So that is another factor which is not in our control. What is in our control, like Dhoni said once, he controls the controllable. So diet and oral hygiene is controllable to us. We'll control that. Uncontrollable, leave it to the God. So oral hygiene is the first line of defense against cavity. Brushing your teeth with fluoride toothpaste, flossing again means daily, and brushing twice a day, as well as visiting a dentist every 6 months, is the precautionary measure where you can stop the cavities getting formed in your mouth. Now you would have understood. अब आपने समझ लिया होगा ना कि ये जो डेंटल कैविटीज, जो हर एक डेंटिस्ट हम लोग बात कर रहे होते हैं कि आपको कैविटी हो गई, पेशेंट भी बताता है सर कैविटी हो गई. ये कैविटीज एक दिन में नहीं बनती, ये बहुत समय लेती हैं. दैट्स वाई इट कैन बी प्रिवेंटेड. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, कि जो स्लोली जा रहा है ना उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं. एंड वी कैन कैच देम. इफ इट इज कॉट अर्ली, इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस अ irreversible damage, and it will help us in the regular oral hygiene and overall hygiene. कुछ रिसर्च ने यह भी बताया है कि अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके कारण कार्डियक इश्यूज भी आने लगे. बी कॉशियस टू इट, स्पेशली नाउ डेज आफ्टर कोविड व्हाट वी आर सीइंग. इट्स बेटर टू बी कॉशियस देन बी रिग्रेटिंग टू द सिचुएशन. मैं ये चाहूँगा कि आप अपने कैविटी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस भी हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, so that we'll be able to handle it and encourage other people to know more about these things, and these kind of myths can be busted in time. Let's look for a smiling India, cavity free India, and a happy smile to you. If you feel this video was good for you and helpful for you, please subscribe and put the comment in the comment box if you want anything else to be discussed about dentistry or your lifestyle. Thank you very much. Signing off, your Dr. Asutosh from Dental Quest, Dwarka, Delhi.